हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और चलिए चलते हैं हम न्यू पार्ट की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा न्यू पार्ट है जो 21 है। मेरा क्या है, 21 है। और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। और इसका मतलब क्या होता है? तो विद्युत बल रेखा होता है, विद्युत बल रेखा। तो चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद चलेंगे अपने बोर्ड की ओर। तो विद्युत बल रेखा क्या होता है? विद्युत बल रेखा एक इमेजिनरी ऑफ लाइंस होता है। क्या होता है? इस चीज को इमेजिन करते हैं। आज जितना भी पढ़ने वाले हैं हम, टोटल चीज, उस सब चीज को इमेजिन करते हैं। ठीक है, सब चीज को इमेजिन करके उसका परिणाम जो मिलता है, उसको परिणाम जो मिलता है उस लाइन के बारे में, उसी के बारे में आज अध्ययन करना है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है, क्या है? इमेजिनरी ऑफ लाइन होता है। इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, उस चीज को सोच के क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। हाँ चलिए चलते हैं फिर, और इसका पूरा टोटल चीज डिस्कवर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कवर कर लेते हैं टोटल चीज। अब देखिएगा क्या है, पहले चलते हैं परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए, ये जो इमेजिनरी ऑफ लाइंस जो है, कैसा लाइंस होता है? एक काल्पनिक लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? काल्पनिक लाइन होता है। काल्पनिक लाइन का मतलब इस चीज को हम क्या करते हैं, बस क्या करते हैं, मतलब ऐसे सोच कर सी समझ सकते हैं। और इसको अगर देखना होगा तो थ्री डायमेंशन में हम इस चीज को हम देख सकते हैं इजी वे में। थ्री डायमेंशन में हम इसको, मतलब थ्री डायमेंशन का कोई पिक्चर में हम इस चीज का आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस चीज का परिभाषा डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत बल रेखा यह एक काल्पनिक रेखा होती है या होता है। ठीक है, यह क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है। विद्युत बल रेखा जो होती है, क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होता है। और क्या होता है? विद्युत बल रेखा क्या होता है? तो यह एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, और काल्पनिक रेखा से खींचे गए, और काल्पनिक रेखा से खींचे गए स्पर्श रेखा से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होती है। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखा यह एक क्या होती है? एक क्या होती है? इमेजिनरी ऑफ लाइन है, काल्पनिक रेखा है। और क्या है? काल्पनिक रेखा होता है, यहाँ तक क्लियर। और काल्पनिक रेखा से खींचे गए स्पर्श रेखा, मतलब जितने भी काल्पनिक रेखा होते हैं, जितने भी काल्पनिक रेखा होते हैं, उस पे क्या होता है? खींचे गए स्पर्श रेखा से क्या होता है? किस चीज का प्राप्ति होता है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होता है। बोले तो ई का प्राप्ति होता है। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बारे में बोल रहा है। ई की प्राप्ति होता है, ई का प्राप्ति होता है। और एक चीज और बताने वाला हूँ कि जो है ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जो है, इसका मैं ऐसा कवर करूंगा, मतलब इसका गुण और डिफिनेशन इस तरीका से बताऊंगा कि मतलब आप कहीं ना सुने होंगे वैसा, ना जाने होंगे। इसका गुण जो है, इसका नोट पॉइंट है कम से कम 30 है, कम से कम 20 तो प्लस कर ही जाएगा। और इसका हर एक चीज का क्लियरली आपको समझा दूंगा। और इसका क्या बोलते हैं, 25 से 30 जो है, इसका इम्पोर्टेंट जो नोट पॉइंट है, उस चीज को आपको क्या करना है? लिखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। चलिए अब चलते हैं। और ये आपको 25 से 30 जो है, कहीं लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी टीचर क्या करता है, खूब से खूब 12 या 10 लिखा के छोड़ देता है इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन के गुण के बारे में, और डिफिनेशन लिखवा के बस नॉर्मल छोड़ देता है। तो इस चीज का टोटल चीज क्या करेंगे, पूरा खत्म ही कर देंगे। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। तो विद्युत बल रेखा यह एक कैसा होता है? इमेजिनरी ऑफ लाइंस होता है, मतलब काल्पनिक रेखा होता है। अब आगे देखिएगा, और काल्पनिक रेखा से खींचे गया स्पर्श रेखा, मतलब जितने भी काल्पनिक रेखा है, जितने भी काल्पनिक रेखा है, वो स्पर्श रेखा से क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है। दैट्स फॉर एग्जाम्पल, दैट्स माई एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि विद्युत बल रेखा है, क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है। आगे चलते हैं, जैसे कि कोई चार्ज है, प्लस क्यू, क्या है? मेरा चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू। जैसे प्लस क्यू क्या हो गया? चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, और इसी प्रकार से माइनस क्यू मैंने चार्ज ले लिया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, तो ये जो प्लस क्यू जो होता है, प्लस क्यू से ये क्या हो रहा है? काल्पनिक रेखा प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोड्यूस, जनरेट हो रहा है।
तो ये जो है इन दोनों को क्या रखे, न निकट रखे हैं, क्या करे, क्या किया है, निकट रख दिया है। तो ये जो है प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। अब देखिए ध्यान, जितने भी है इलेक्ट्रिक लाइन जो होते हैं, प्लस प्लस मतलब धनावेश चार्ज, और ये क्या है, ऋणावेश चार्ज। फिर यहां से जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, यहां से जाएगा और फिर क्या होगा, इस प्रकार से एंट्री कर जाएगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, वो क्या होता है, इस प्रकार का अपना रूप प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्लस चार्ज को माइनस चार्ज को क्या करते हैं, जब नजदीक रख देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इनमें कौन सा प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है, तो प्लस क्यू जो है माइनस क्यू में इसका इलेक्ट्रिक जो लाइंस जनरेट हो रहा है, किसमें, प्लस से निकल कर किसमें एंट्री कर जा रहा है, तो माइनस क्यू चार्ज में। अब देखिएगा, अब देखिए ये जो है ना, ये लाइन कैसा है, काल्पनिक रेखा। इस चीज को जितना भी हम पढ़ेंगे वो रियल नहीं है, बस इमेजिन करेंगे, इमेजिन वाला चीज है, बस थिंकिंग करना है। क्या है, तो प्लस क्यू एक चार्ज हो गया, माइनस क्यू एक चार्ज हो गया। अब प्लस क्यू से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक लाइन का जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन प्रोड्यूस किया, और इसके नजदीक क्या था, माइनस क्यू, और फिर क्या हो गया, उसमें जाके एंटर कर गया। और ये क्या करता है, माइनस वाला जो होता है इलेक्ट्रिक लाइंस को खींचता है, इलेक्ट्रिक लाइन को क्या करता है, खींचता, किसका, प्लस वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन को खींच लेता है। और इसमें, और ये कैसे होता है, इस चीज का गणना सबसे पहले फ्राइडे वैज्ञानिक ने किए थे। अब देखिएगा, तो ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर क्या होता है, जा रहा है। और ये जो लाइंस का जो यूज हो रहा है यहाँ पे, ये जो लाइंस कौन सा यूज है, तो कौन सा, इमेजिनरी ऑफ लाइंस है, इमेजिन कर रहे हैं, बस सिर्फ सोच रहे हैं। काल्पनिक रेखा होता है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, और काल्पनिक रेखा से खींचे गए, यही काल्पनिक रेखा से खींचे गए स्पर्श रेखा, इसको क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होगा। अब ये कैसे होगा, इसका डिफिनेशन ही बोल रहा है क्या, कि ये जो है काल्पनिक रेखा है और एक स्पर्श रेखा से खींचे जा रहे हैं, एक इस चीज को क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा से खींचे जा रहे हैं। तो हर एक बिंदु पे क्या होगा, ई का निर्माण होगा। मतलब जितना भी लाइंस जो है, काल्पनिक लाइंस जो है, इमेजिनरी लाइंस जो है, हर एक लाइन पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होगा, सॉरी होगा, ठीक है, आई एम नॉट गुड, बट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया, मतलब हर एक बिंदु पे क्या होगा, मतलब जितने भी इस स्पर्श रेखा से खींचे जा रहे हैं, और एक ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, क्या यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हर एक बिंदु पे ये क्या बोल रहा है, हर एक बिंदु पे मतलब जितना भी हम लाइन खींचे, हर एक बिंदु पे क्या प्राप्ति हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति हो रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लस क्यू क्या है, एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके निकट क्या है, माइनस क्यू एक चार्ज हो गया। अब माइनस क्यू चार्ज क्या करता है, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक लाइंस को अपनी ओर खींचता है। और जब इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, तो ई का प्राप्ति होता है, मुझे ये भी पता है मुझे। अब आगे चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक स्पर्श रेखा पे क्या होता है, ई का निर्माण होता है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो है, अब आगे चलते हैं फिर से, मतलब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ये जो प्लस क्यू जो है, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, हमेशा प्लस क्यू से निकल कर, मतलब धनावेश की ओर से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, धनावेश से निकल रहे हैं और ऋणावेश में प्रवेश कर रहे हैं। और ये कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी ऑफ लाइंस होता है। और हर एक इमेजिनरी ऑफ लाइंस के स्पर्श रेखा पे क्या होता है, ई का प्राप्ति होता है। डेफिनेशन से क्लियर है, ई का प्राप्ति होता है।
अब देखिए, और ये जो बन रहा है वक्राकार बन रहा है, वक्राकार क्या बन रहा है, वक्राकार की तरफ बन रहा है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ से क्या हो रहा है, लंबवत निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, लंबवत ही प्रोड्यूस करता है, लंबवत यहाँ से जनरेट करता है, और माइनस क्या करता है, माइनस माइनस चार्ज लंबवत क्या करता है, खींच लेता है, यहाँ से क्या कर रहा है, लंबवत ही खींचता है, मतलब धनावेश से इलेक्ट्रिक लाइन निकला और माइनस क्यू में क्या हुआ, ऋणावेश में पहुंच गया, और ये लंबवत निकलता है, लंबवत निकलता है और लंबवत प्रवेश करता है, और हर एक स्पर्श बिंदु पे क्या होता है, ई का निर्माण होता है। अब एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा, जब ई का जब निर्माण होता है तो ई कैसे बनाते हैं हम, ई कैसे बनाते हैं हमको पता था, ई जो बनता था, ई जो बनता था +1 कूलम से हमने निकाले थे, क्या निकाले थे, F/Q, तो ई बराबर क्या आता है, F/Q। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है +1 कूलम का, +1 कूलम का रास्ता का निर्माण कर रहे हैं, किसके वजह से, तो ई के वजह से, मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की वजह से, क्योंकि वैद्य हम जानते हैं, टोटल चीज क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक चार्ज लिए, प्लस माइनस, ठीक है, धनावेश चार्ज ऋणावेश चार्ज। अब देखिए ऋणावेश वाला क्या करता है, धनावेश इलेक्ट्रिक लाइन को खींच लेता है, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन का क्या हुआ, जनरेट हुआ। और कोई भी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक लाइन बनाता है, और इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से कोई भी अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम कैसे प्राप्त किए थे, तो +1 कूलम की सहायता से, मान के क्या किए थे हम, +1 कूलम को मान के हम ई बराबर F/Q का क्या किए थे, निकाल लिए थे फॉर्मूला। तो +1 कूलम का क्या कर रहा है, हर एक ये जो है हर एक बिंदु पे तो ई का प्राप्ति हो रहा है, और ये +1 कूलम का क्या कर रहा है, पथ निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है +1 कूलम की वजह से ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो होता है लंबवत निकलता है और लंबवत एंटर करता है, मतलब ये जो है लंबवत, यहाँ तक क्लियर, लंबवत और लंबवत एंटर कर गया। और हमेशा क्या होते हैं, प्लस वाले से निकलते हैं, और माइनस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइन जो है, मतलब माइनस वाला जो चार्ज होता है वो प्लस वाले इलेक्ट्रिक लाइन को क्या करता है, खींच लेता है, यहाँ तक क्लियर, खींच लेता है। और इसके हर एक स्पर्श बिंदु पर, मतलब हर एक स्पर्श बिंदु पर हमें क्या प्राप्ति होती है, ई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइंस जब क्रिएट हो गया, जब लाइंस क्रिएट हुआ तो क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है, और जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बन गया तो वैद्युत क्षेत्र जो है +1 कूलम की सहायता से बनता है, +1 कूलम के सहायता से बनता है, +1 कूलम को क्या करते हैं, यूज करते हैं, वहां पर मान के वहां पर ई बराबर F/Q का फॉर्मूला निकाले थे, तो उसी की वजह से +1 कूलम की ई की वजह से +1 कूलम का एक रास्ता का निर्माण कर दिया। कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होते हैं कैसा, किस कूलम, कितना कूलम का पथ का निर्माण करते हैं, तो +1 कूलम का पथ का निर्माण करते हैं, डेफिनेटली वो +1 कूलम का ही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हर एक स्पर्श बिंदु पर, मतलब जितने भी लाइंस है, इमेजिनरी ऑफ लाइंस है, इसके हर एक बिंदु पर क्या होगा, ई वेक्टर ई जो है वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में ही पढ़ा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ से आपको जब भी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ई वेक्टर लिखेंगे, ई वेक्टर और एफ वेक्टर भाई क्या हो जाएगा, क्यू। हमेशा जब भी लिखिएगा तो ई वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, डायरेक्ट ई को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या हो गया, बहुत इसका टोटल गुण को, कुछ गुण को हम लिखवा देते हैं अभी के लिए, और इसका पार्ट 21 में ही यूनिट 2 में टोटल को कवर कर देंगे। फिलहाल इस चीज को आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका चलते हैं टोटल गुण के बारे में लिख लेते हैं। तो इस चीज को अगर लिखना है तो, और जितना है टोटल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। और इलेक्ट्रिक लाइंस, और यहाँ पे जो दिया है विद्युत बल रेखा, विद्युत बल का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, बस फैराडे ने यूं ही दे दिए थे, विद्युत बल का यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, बस कंफ्यूजन करने के लिए दे दिए थे। बट यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेटली विद्युत रेखा के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, विद्युत रेखा के बारे में अध्ययन करना है, सिंपली। तो इस चीज को आप डाल लीजिए, तब तक हम गुण को लिखवाते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन का गुण के बारे में टोटल चीज कवर किए हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट, सभी विद्युत बल रेखाएं जो होती है पॉजिटिव से निकलकर, अभी हम डायग्राम के रूप में इसके पहले समझा कि क्या होता है, पॉजिटिव से निकलकर माइनस भी मतलब नेगेटिव में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। इजी क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, यहाँ तक क्लियर। और ये क्या होते हैं, लंबवत निकलते हैं, और लंबवत क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। और एक चीज और ध्यान देने की बात है, ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है संतत नहीं होते हैं। संतत नहीं होते का मतलब जैसे कि मेरा क्यू एक चार्ज हो गया, क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया, मतलब कोई भी इसका इलेक्ट्रिक लाइन घूम के इस पे नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। जैसे प्लस हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। संतत होने का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसी पे घूम कर इसी पे आना बिल्कुल संभव नहीं है। मतलब ये भी एक नोट पॉइंट हो गया, लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक मतलब अपने पे क्या करते हैं, अपने पे इलेक्ट्रिक लाइन को ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब वो जब भी ग्रहण करेगा तो क्या करता है, माइनस वाला ही ग्रहण करेगा, माइनस क्यू ही ग्रहण करेगा। मतलब ये जो होते हैं संतत नहीं होते हैं, मतलब घूमकर एक ही में एंटर नहीं कर सकते, मतलब संतत नहीं होते हैं। तो इस पे तीन पॉइंट बने। पहला नंबर, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करते हैं, या लंबवत निकलते हैं, और ये जो होते हैं संतत नहीं होते हैं, मतलब घूमकर एक ही में आते नहीं है इलेक्ट्रिक लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा के खींचने से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है। और ये जो है विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है किस मतलब कैसे प्राप्ति होती है, तो दिशा के रूप में प्राप्ति होती है। इस चीज को आप देखें कि क्या हो रहा था, ई के दिशा में प्राप्ति हो रहा था, जितना भी प्राप्त हुआ उसके क्या हुआ, दिशा के रूप में प्राप्ति हुआ। ये चीज क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ई की प्राप्ति होती है, वही चीज लिखवा दिया, ई की प्राप्ति होती है। और डेफिनेटली इसके पहले क्या था, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा प्राप्त होता है, मतलब दिशा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर। इसका अर्थ यह है कि मतलब ई की प्राप्ति होती है, इसका अर्थ यह है कि ये प्रत्येक बल रेखा जो होता है वो शिफ्ट, लाइट कट गया था, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आज क्लियर ही कर देते हैं। तो क्या था, विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ई की प्राप्ति होती है, क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक बल रेखा मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं +1 कूलम का क्या करते हैं, हम पथ निर्माण करते हैं। पथ मतलब रास्ता का निर्माण करते हैं, रास्ता का बनाते हैं। ये चीज हम उसी टाइम क्लियर कर दिए। अब आगे दीजिएगा, +1 कूलम का कोई भी आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होते हैं कैसा, किस कूलम कितना कूलम का रास्ता बनाता है, तो +1 कूलम का रास्ता बनाता है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ईएल का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक लाइन +1 कूलम का पथ का निर्माण करते हैं। वेरी गुड, करते हैं, डेफिनेटली हम जानते हैं कि करते हैं, +1 कूलम का पथ का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिएगा, इसलिए यह जो है एकाएक टूट नहीं सकते हैं, मतलब एकाएक जो है ब्रोकन नहीं